दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद हेमलता राजेंद्र लाडला जी, नांगलोई मुंडका विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंडका विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद हेमलता राजेंद्र लाडला जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो सबसे पहले स्वागत आपका ये वीडियो चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप समय निकाल कर और आपने हमारे से बहुत हमें खुशी मिली कि आप खुद यहाँ आए और आप हमारे विचार जनता के बीच में रखना चाहते हो। आपके चैनल को धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विधानसभा जो चुनाव हुआ था, विधानसभा के अंदर में वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे वादे खोखले निकले, झूठे निकले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक तो जो भी बातें कही है वो जुमला ही की है। चाहे 15 लाख पे डिपेंड हो, चाहे उन्होंने सिलेंडर की बात करी हो। उन्होंने कहा था कि मैं होली और दिवाली पर दिल्ली वालों को मैं सिलेंडर 500 रुपये में दूंगा और होली दिवाली पर फ्री दूंगा। मगर एक भी योजना अभी तक कोई चालू नहीं हुई, क्योंकि दिवाली पास में आ चुकी है। और बिहार में उन्होंने सिलेंडर इसलिए बांट दिए क्योंकि वहाँ चुनाव है। जहाँ पर वादा नहीं किया वहाँ सिलेंडर बांट दिए गए हैं, और जहाँ वादा किया वहाँ सिलेंडर कोई योजना नहीं है। और बात रही 2500 रुपये की, जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, वो इंतजार कर रही है नरेंद्र मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी का, कि जिन्होंने 2500 रुपये का वादा किया। कुछ माताएं बहनें सोची थी कि मैं त्यौहार बनाऊंगी और मैं इस बहाने से मैं एक वोट देकर सरकार बनाऊंगी। उन्होंने सरकार बना दिया इनके झूठे वादों में आके। आज 2500 रुपये का कोई वादा उनका पूरा नहीं किया जा रहा। और उन्होंने क्या करा, आज माता बहनें त्यौहार पर, एक तो रोजगार नहीं है, काम है नहीं, और माता बहनें उनका वेट कर रही है 2500 रुपये कब आएंगे, कब मैं बच्चों के लिए कपड़े लाऊंगी, मैं त्यौहार कैसे बनाऊंगी, मैं दिए कैसे जलाऊंगी, मैं राम जी का माला कैसे बनाऊंगी। उन्होंने एक छोटी छोटी खुशियाँ वो अपने उन्होंने सजो कर रखा सारे त्यौहार को, मगर इन्होंने अरमान पर पानी फेर दिया। और आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुओं की बात करती है और मुसलमान जिनको पूरे भारत में बदनाम करने का काम करती है कि देशद्रोही है। उन देशद्रोही को आप जब कहते हो, तो आप कहते हो मुसलमानों को बाहर निकाले और हिंदुओं से वोट मांगते हो। और उसके बाद जब मुसलमानों को आपने बिहार में आपने उनको सिलेंडर फ्री दे दिया। ये कौन सा दो तरफ की दोगली राजनीति है? एक तरफ मुसलमानों को आप पूरे भारत में उनको अलग दिखाते हो और हिंदुओं से वोट मांगते हो। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो उनको कुछ फ्री देते नहीं हो, क्योंकि आपके पास मौका है, इस बात का मौका है कि आप हिंदुओं को और मुसलमानों को सब लड़वाना है। आपको कोई काम नहीं करना। आज आपसे दिल्ली के माताएं बहनें ये पूछ रही है कि हमारे 2500 रुपये का, हमारा फ्री सिलेंडर का है, जो आपने वादे किए वो कब पूरा करोगे? लोग इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र लाडला जी, मैं आपको कुछ खास बात पर चर्चा करूंगा। आप एक आम आदमी पार्टी के ऐसे युवा निगम पार्षद जो खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को वो सड़क पर होती हैं, रोड पर होती हैं। उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? रोड पर तो देखो, उनका काम, जब वो पार्षद थी तो जब भी सिर्फ हल्ला मचाती थी, और आज भी अगर वो मुख्यमंत्री है, सब हल्ला मच रहा है। आप पूरी दिल्ली में देखिए, आप एलजी साहब, आप 3 इंजन की सरकार बोल रहे, नहीं 4 इंजन की सरकार है ये। एक एलजी साहब भी पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरी मुंडका विधानसभा की तो बताता हूँ, आए दिन यहाँ पर एक राउंड पे रहते थे कि आज रोड पर ये काम नहीं हुआ, आज रोड पे ये काम नहीं हुआ। अब वो एलजी साहब भी कहाँ है, जो एलजी साहब बार बार, जो लगातार आम आदमी पार्टी एलजी साहब तो 4 दिन की सरकार है। जनता सब कुछ जानती है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता एक एक चीज का जवाब देने के लिए आज चुनाव करवा दीजिए। केजरीवाल जी को लोग याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद किया जा रहा है। एक तरफा मैं तो कहता हूँ, जिस जनता की आवाज़ सुनता हूँ तो 70 की 70 सीटें फिर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ना जाए।
इस प्रकार लोग केजरीवाल को याद करें, उनके काम को याद कर रहे हैं और इनके कामों को लोग समझ चुके हैं। ये छोटी राजनीति करते हैं, खोखली राजनीति करते हैं, कोई काम पर ध्यान नहीं इनका, सिर्फ वादे हिंदू मुसलमान का इनको चुनाव। लालका जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। आपका कहने का मतलब सीधा सीधा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं धर्म की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है। नहीं, धर्म की राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। धर्म आपको ये चीज सिखाता है कि आप किसी का बुरा ना करें। धर्म आपको, राम राज्य का मतलब क्या होता था? राम राज्य में हर वो प्राणी खुश रहता था जो उस राज्य में रहते थे। वो आज जो लोग इनके राज्य में रहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा दुखी है। इन्होंने झुग्गियां जुड़वा दी जिन गरीबों को। जो लोग विधायक का चुनाव लड़ रहे थे वो लोग कहाँ गए? वो लोग उन झुग्गियों में गए, उन्होंने कार्ड दिया सबको कि आप हमें वोट दो, ये कार्ड हमारे पास लेकर आया। तो कुछ खास बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में कहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद ठगा महसूस कर रही है। नहीं, इन्होंने बोला था जहां झुग्गी वहां मकान। अब इन्होंने क्या कर दिया? जहां झुग्गी वहां मॉल, एक मॉल बनेगा और बड़े बड़े उद्योगपति को वो जगह दी जाएगी, डीडीए की, इनको लैंड दी जाएगी। ये माफिया का काम चल रहा है इस वक्त। आपको ये मैदान नहीं दिखाई जा रही। ये मैदान साफ करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बनेगी जो बड़े बड़े बिल्डर को ये अपने तोहफे में देंगे, जिनसे ये फंड लेते हैं। ये ऐसा काम करेंगे, गरीबों को बर्बाद करके और बड़े बड़े मॉल खोले जाएंगे। ये उनका पैसा है और ये वो काम करते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने झूठी, हमेशा लोगों को भड़काने की राजनीति की है। और आप क्या सोचते हो? गरीब आज बहुत ज्यादा दुखी है। पटड़ी उठाई जा रही है, रोडों पर से व्यवस्था, जो रोजगार है वो हटाया जा रहा है। खुलेआम पैसा लेकर अंधाधुंध काम किया जा रहा है। एमसीडी के अंदर पार्षदों को बजट नहीं दे रही है हमारी रेखा गुप्ता जी। क्या काम हो रहा है? 2.5 साल हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चल रही थी, एमसीडी के अंदर हमें परेशान रखा। आज आपको क्यों नहीं पता? आपको मालूम है या नहीं है? वैसे तो मालूम होना चाहिए, जो पत्रकार हुआ। जब हम सिविक सेंटर जाते हैं तो हमारी बीजेपी के पार्षद से बात होती है, वो खुद परेशान है। वो ये कहते हैं कि हम पहली बार, हम तो ये चाहते थे कि यार आम आदमी पार्टी भी रहती तो हमें बजट तो मिल जाता ना, 2.5 साल हमें चलने दिया। वो खुद कह रहे कि हम अपने एरिया में बदनाम हो चुके, खत्म हो चुके। आने वाला चुनाव बीजेपी का पार्षद जीत नहीं पाएंगे। जिस प्रकार रेखा गुप्ता जी हमें सभी पार्षदों को ना तो फंड दे रही है, ना काम करने को योजना दे रही है, ना हमें कर्मचारी को, हम सफाई कर्मचारी मांग रहे सारे के सारे वार्ड, जितने 272 वार्ड के सभी पार्षद कर्मचारी मांग रहे। हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग के अंदर हमारे पास माली नहीं है। 42 पार्क है एक पार्षद के पास और 3 आदमी उनके पास नौकरी कर रहे हैं। वो एक दिन में भी एक पार्क साफ करेंगे तो क्या 3 महीने में एक पार्क साफ होगा? मैं कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा। आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के पहले का युवा निगम पार्षद आप जो खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अन्य सारी पार्टी में बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई थी। सबको ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अब खत्म। जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, आपकी सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर उपचुनाव हुए हैं, 2 विधायक वहां जीते हैं। तो आपको क्या लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में आपकी पार्टी मिलने वाला है? बिहार चुनाव में, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो समय को याद कर रही है। जिस समय जब कोरोना का समय आया तो उस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचली लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई। माताएं बहनें नंगे पैर धूप में, कड़कती धूप में, भूखे प्यासे अपने पैदल 15-15 किलोमीटर, 15-15 घंटे, 24-24 घंटे, 5-5 दिन, 10-10 दिन में वो लोग घर पहुंचे। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं। ये सरकार थी। आज ये बिहार का आदमी जो दिल्ली में रहता वो सब जानता। वो यहाँ की बात बिहार में बताएगा कि हमारे साथ कैसी कैसी घटनाएं भी थी। बिहार में आपको बताना चाहता हूँ, बिहार पूरे भारत में अगर राजनीति कहीं से चलती है मजबूत तो चलती है बिहार से। और बिहार का आदमी बहुत समझदार राजनीतिक मामले में, एक एक मुद्दे के हिसाब से वो वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अस्तित्व बनेगा। अगर केजरीवाल जी जनता समझेगी, अगर उनको दिल्ली की तरह उनको व्यवस्था चाहिए, सुविधा चाहिए, अपने यहाँ पर जैसे शिक्षा पर बहुत बड़ा फर्क लाए। दिल्ली सरकार के अंदर हमारी माता बहनों के लिए बसें फ्री करी गई, हमारी माता घर परिवार के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, जो इतनी चीजें जो स्कीम लाई है। अगर मैं तो बिहार के लोगों से प्रार्थना करूंगा
कि बिहार के लोगों, आपके पास हसीन मौका, केजरीवाल जैसे आदमी को चुनिए जो आपकी व्यवस्था को समझेंगे और आपके जो अच्छे काम है वो आपकी जनता से जुड़े हुए काम करेगी। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाएगी आपको और कुछ नहीं करेगी बीजेपी। हम दिल्ली वालों से आप पूछो, आपके परिवार, बिहार के लोग, यूपी के लोग, सभी तरह के लोग पूरी दिल्ली में रहते हैं, उनको फोन करें कि हमें किसको वोट देना चाहिए तो वो आपको 90% बोलेगा केजरीवाल को वोट देना चाहिए। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से मैंने नागलोई विधानसभा के अंदर, मुंडका विधानसभा के अंदर सर्वे किया अपने टीवी चैनल के माध्यम से, हेमलता राजेंद्र लाडला जी आपका एक नाम है, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया उसके बारे में बताएं। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे ये SC/ST की चुनाव की सीट है तो लोग समाजों में चुनाव लड़ते हैं, कोई ग्रामीण समाज का, कोई समाज का। मेरा चुनाव में जब सबने एक चर्चा होती है, राजेंद्र लाडला भाईचारा। मैं किसी धर्म जाति को नहीं मानता, मैं भाईचारा को मानता हूँ। मेरे लिए सब समाज है। मैं यहाँ पर सुबह लोग पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं, मैं कॉलोनियों में मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ, एक तो मेरा मॉर्निंग वॉक हो जाता है, उसके बाद मुझे समस्या पता लग जाती है कि कहाँ पर गड्ढा हो चुका है, कहाँ पर कूड़ा है, कहाँ कूड़े की व्यवस्था खराब है, कहाँ मलेरिया हो चुका है, कहाँ पर मलेरिया गाड़ी भेजनी है। मैं स्वयं घूमता हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे दिन काम करके ऑफिस में बैठकर, उसके बाद मैं शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे फिर मैं कॉलोनी में राउंड मारता हूँ, सबसे राम राम शाम शाम करता हूँ। तो लोगों को चाहिए क्या कि पार्षद उनके घर पर आ रहा है, उनके दरबार पर आ रहा है, खुद बात कर रहा है और खुद गलियों में हांड कर बात करके उनसे समझ रहा है क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। और आपको जानकारी बड़ी खुशी होगी, आपके पूरे वार्ड में, पूरे 34 नंबर वार्ड में जो माफिया चलता है, मकानों पर बुलडोजर चलते हैं, मेरे पूरे वार्ड में आप किसी के पास जाना और आप ये बोल देना किसी रेडी पटड़ी वाले से, किसी मीट की जो बड़ी बड़ी दुकानें आज के टाइम में, या चप्पल मार्केट है, यहाँ पर ऐसी बहुत दुकानें, अगर कोई भी आदमी ये कह दे कि हेमलता राजेंद्र लाडला का कोई भी भाई, कोई दोस्त अगर 1 रुपए का सामान भी अगर उधार लाता हो या फ्री लाता हो, अच्छा इसके लिए तो कमाल है, वाकई में तारीफ है, काबिल तारीफ आपके लिए। इस बात के लिए बताऊंगा, आप पूरे वार्ड में सर्वे करना, हमारी नागलोई कैंप नंबर 2 से, बाबा हरिदास कॉलोनी से, राजधानी पार्क कैंप नंबर 2, विनायक क्लब, फ्रेंड्स क्लब, आप एक भी रियाज के मकान पर एक भी आदमी अगर ये बोल दे कि राजेंद्र लाडला के होते हुए MCD ने हमारा मकान तोड़ा है या हमारे मकान से पैसे उगाए किए थे, तो उस दिन आप हमारा इंटरव्यू लेना और उस आदमी का इंटरव्यू लेना। हम दिल से बताते हैं, हम आपको जनता बताएगी कि ईमानदारी, अगर नागलोई वार्ड के अंदर कैंप नंबर 2 में या पूरे वार्ड 34 के अंदर अगर आपको हमारे नाम से कोई एक आदमी ये मिल जाए ना उस दिन कि भाई साहब लाडला जी तो यहाँ से फ्री लेते हैं, यहाँ से फ्री सामान खाते हैं, इनके दोस्त यहाँ से खाते हैं, इस होटल से खाते हैं, एक आदमी लिया ना उस दिन वो इस्तीफा दे देंगे सर हम। तो लाडला जी, हमने जो है दीपावली का त्योहार भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? बिहार चुनाव भी है, दोनों मुद्दों पे क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? पहले तो पूरे देश को हेमलता राजेंद्र लाडला वार्ड 34 की तरफ से दीपावली और छठ पूजा की दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, देश तो बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में खुशियों का काम तो उन्होंने बंद करवा दिया, क्यों? रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं है, लोगों घर में पैसे नहीं है, काम धंधा चल नहीं रहा, GST के नाम पर लूट बाजारी खर्च कर रखी उन्होंने, और त्राई एक एक व्यक्ति, एक एक माता, एक एक बिजनेसमैन, सब लोग त्राई हो रहे हैं। कहीं पे भी उनको राहत नहीं है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। मगर मैं तो प्रार्थना करूंगा उस राम जी से, मैं प्रार्थना करूंगा माँ लक्ष्मी से कि सब घर के अंदर कोई ऐसा अवतार पैदा हो जो छोटे मध्यम परिवार के जो घर है इनके रोजगार चले और इनका व्यवस्था अच्छी चले और त्योहार राम जी उनके घर को खुशियों से भर दे। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भगवान से खाली एक ही प्रार्थना है कि पूरे देश में सुख शांति का एक त्योहार बना रहे। एक तरफ तो ये बात करते हैं, मैं छोटी सी जरूर बात कहूँगा, एक तरफ ये सिंदूर की बात करते हैं और एक तरफ ये पाकिस्तान से मैच करवाते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों से बात ना करो और उनका अमित शाह का बेटा उनके साथ बिरयानी खाता है। तो ये कौन सा आज देश का पढ़ा लिखा आदमी वो पेपर लीक पे बात करना चाहता है, वो रोजगार पे बात करना चाहता है, वो शिक्षा पे बात करना चाहता है, वो चिकित्सा पे बात करना चाहता है? इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं हो रही। आपको जानकर बड़ा दुख होगा इस दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता पर कितना बड़ा बोझ होने जा रहा है। स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को रेखा गुप्ता ने एक उनको अथॉरिटी दे दी कि अगर आप फीस बढ़ाने हो
या किसी बच्चे का नाम काटना हो तो उन्होंने उन्हीं की टीम बना दी है। स्कूल की टीम ही फैसला करेगी। पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब जनता का कोई आवाज उठानी होती तो केजरीवाल जी बात आती थी तो केजरीवाल जी उस स्कूल के धमकी देते थे कि भाई या तो इसको अपना को सुधार ले, अगर इस गरीब बच्चों को तंग किया तो तेरा लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। अब उन्होंने टीम बना दी, उन्हीं की टीम बना दी। यार बाप चेयरमैन और बेटा स्कूल का मालिक, तो क्या करते होगा, तो घर तो उनको करना ही है। दिल्ली वालों से प्रार्थना है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ रखने जा रहे हैं और इन्होंने इतना बड़ा ये जो इन्होंने कानून अभी फिलहाल लाए हैं स्कूलों के लिए, ये आने वाले समय में हमारे को, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा जिनके बच्चे बेरोजगार होते हैं और वो नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हैं, भाइयों आप बीजेपी में रहो, कांग्रेस में रहो, आप आम आदमी पार्टी में रहो, आप मायावती की पार्टी में रहो, आप जब भी हिंदू खिलाओगे, आज हिंदू भी खिलाएंगे। तो हिंदू बीजेपी में आने का मतलब हिंदू नहीं होता। हिंदू का मतलब होता है अगर कि आप किसी का भला कर पाओ, आप किसी का समय पर काम आ सको, आप किसी को दुखी ना देख पाओ, आप किसी को रोजगार दे पाओ, उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू का मतलब ये होता कि मैं किसी की हत्या कर दूं, मैं किसी को बदतमीज बोलूं, मैं किसी धर्म के लिए उल्टा बोलूं। और मेरी माँ, मैं हिंदू नारे लगा रहा हूं, मेरी माँ बिजली का बिल भर भर के मर गई, बर्तन मांगते, बर्तन का काम, कोई धागे काटता, कोई प्लास्टिक चुकता। दलित समाज में जो ज्यादा काम है, वो बच्चे नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी उनके माँ बापों को जो धागे काटने का, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, टेम्पो चलाने का काम करते हैं, उन पर बिजली का बोझ, उन पर शिक्षा का बोझ, उनके ऊपर पानी का बोझ, हर एक वो चीज पर बोझ हो रहा है जिसकी तनख्वाह मात्र 12,000 रुपए बनती है सर जी। महिला तो 6,000 रुपए काम करती है, उनके बिजली के बिल। अब बच्चा प्राइवेट स्कूल अपनी माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी जब फीस ही वहाँ 5,000 रुपए हो जाएगी। माँ कमाती 6,000 रुपए, बच्चे की फीस 5,000 रुपए। तो सर मुझे बताओ देश कहाँ जा रहा है ये। थैंक यू। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। नागलोई मुंडका विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी मुंडका विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद थे हेमलता राजेंद्र लाडला जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।